हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ की स्टडी की थी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉस इनवर्स एक्स के ग्राफ के लिए। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि भाई जो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ आएगा वो कहाँ से आएगा। वो y इक्वल्स टू कॉस एक्स जो फंक्शन है उसको 1/1/2 में बनाना है, बाइजेक्टिव बनाना है और उसके बाद उसका इनवर्स करना है। मीन्स मैं इस फंक्शन को पहले डिफाइन करूंगा 0 to पाई टू -1 to 1। ये वाली बात हम लोगों को प्रीवियस लेक्चर से और जो हमने इनवर्स फंक्शन का जो पहला चैप्टर देखा था, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, वहां से ये पता होना चाहिए कि cos x के ग्राफ को सबसे पहले मुझे बाइजेक्टिव बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट किसका करता है, जो बाइजेक्टिव होता है। तो मैंने cos x के ग्राफ में इतना पोर्शन कट कर लिया 0 to पाई टू -1 to 1। अब मैं यहां से बनाऊंगा cos इनवर्स x का ग्राफ। मींस cos इनवर्स x के ग्राफ के लिए मैं बात करूं, यदि f इनवर्स फंक्शन को ले लूं तो उसकी डोमेन में मुझे मिल जाएगा -1 to 1 ऑडिट। और यहाँ पर कोडोमेन या उसकी रेंज की बात करूं तो 0 से पाई मिल जाएगी। अब बात आती है कि भी मेरे पास तो सिर्फ डोमेन थी, रेंज मुझे निकालनी है, तो वो भी हम लोग यहाँ निकाल के देख सकते हैं। जैसे सपोज मैं कहूँ कि cos इनवर्स x है। अब cos इनवर्स x में -1 है। अब इस -1 की वैल्यू क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि हमें क्या देखना है कि cos थीटा इक्वल्स टू -1 कब होगा। तो cos थीटा -1 कब होगा, ये हो जाएगा cos 180 पर। तो यहां से cos थीटा इक्वल्स टू -1 करस्पॉन्डिंग थीटा आ जाएगा, थीटा क्या आ जाएगा, पाई। सेम प्रोसेस से मैं बात करूं कि cos इनवर्स ऑफ 1 कितना होगा, तो अगेन मैंने इसको थीटा मान लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये cos 0 आ जाएगा और थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी। अच्छा, बात ये जरूर हमें दिमाग में रखनी चाहिए कि cos थीटा -1 तो बहुत बार हो जाएगा, लेकिन हमें उसकी जो वैल्यू निकालनी थी वो कहाँ निकालनी थी, जो हमने प्री डिसाइडेड यहाँ पर डोमेन ले रखी है। मेरे सबसे ये बात तो क्लियर ही है, क्योंकि अदरवाइज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, जो साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ में हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया था। ठीक है, तो यहाँ पे वो एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। तो ये समझ में आ गया मुझे कि भाई एफ इनवर्स यानी जो cos इनवर्स एक्स का ग्राफ है जो -1 to 1 to 0 to पाई में डिफाइन है, उसकी बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अब मैं इसकी ग्राफ को डिफाइन कर लेता हूँ, ग्राफ बना लेते हैं हम लोग इसका। देखिए, सपोज ये y एक्सिस ले ली और ये ले ली हमने x एक्सिस, और यहाँ पर मैंने -1 और ये 1 ले लिया। अब 1 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, तो यही आ जाएगी। और -1 की करस्पॉन्डिंग क्या आ गई, सपोज पाई आ रही है, वो यहाँ मैं ले लेता हूँ, ये पॉइंट 0, पाई है y एक्सिस पर। गॉट इट। 90 की बात करें तो 90 यहाँ स्ट्राइक कर जाएगा। मीन्स जो cos थीटा का ग्राफ है वो इस ज्योमेट्री से निकल के आ जाएगा यहाँ पर। तो मैं इसकी एक ज्योमेट्री बना देता हूँ, ये दिस इज द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x, y इक्वल्स टू cos इनवर्स x। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स और cos इनवर्स एक्स के ग्राफ में थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएशन ही देख लें, क्या डिफरेंस है इन दोनों में। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ जब बनाया था हमने -1 to 1, तो वो 90 से 90 तक आया था, और उसके सारी प्रोसीजर से हमने देख लिया था। वो किस सेटअप में आया था, ये जस्ट लाइक दिस, ऐसे आ गया। आगे कॉन्सेप्ट है, आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल बताना चाह रहा हूँ। ऐसे फंक्शन जिन फंक्शंस में x को इंक्रीज करने पर, मींस x तो इस सेट में जाने पर इंक्रीज हो रहा है, देखिए ध्यान से। जैसे मैं -1 से जा रहा हूं तो 0 आएगा, 0 से 1 जा रहा हूं, लेकिन वैल्यूज को ध्यान से देखो, वैल्यू y एक्सिस पर डिक्रीज हो रही है। सपोज जैसे मैंने -1 रखा तो वैल्यू कितनी मिली, मुझे पाई मिली यहाँ पे। फिर जैसे ही मैं -1 से आगे 0 तक आया तो वैल्यू यहाँ आ गई 90 पे आ गई, और मैं इससे आगे गया तो वैल्यूज डिक्रीज कर रही है। जैसे कोई मुझसे कहे कि यहाँ वैल्यू कितनी है, तो अल्टीमेटली 0 वैल्यू है। जैसा कोई मुझसे पूछे कि भाई ये जो पॉइंट है, सपोज ये 1/√2 है, तो इस 1/√2 के करस्पॉन्डिंग यदि वैल्यू निकालूंगा तो ये यहाँ पर π/4 के आसपास आ जाएगी वैल्यू। मींस ऐसे फंक्शन जिसमें x इंक्रीज करने पर y डिक्रीज करता है, उन फंक्शन को क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, डिक्रीजिंग। तो जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ वो नोट है, नोट करके हम लिख लेते हैं
कि जो cos इनवर्स x है ना, cos इनवर्स x ये कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग है। और यदि मैं sin इनवर्स x की बात करूं तो sin इनवर्स x कैसा फंक्शन था, ये फंक्शन था इंक्रीजिंग इन नेचर। तो cos इनवर्स x की हम लोग यहाँ पे एक समरी लिख लेते हैं। cos इनवर्स x के लिए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, डोमेन ऑफ cos इनवर्स x, तो डोमेन बताओ क्या है, -1 to 1 हो गई, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड, रेंज बताइए, तो रेंज हो गई 0 to पाई, ये सेकंड बात आ गई। थर्ड पॉइंट, फंक्शन कैसा हो गया, ये डिक्रीजिंग हो गया, ये डिक्रीजिंग इसका ग्राफ आ जाएगा। और फोर्थ में बेसिकली हमें इसका ग्राफ याद होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको अगेन रिकॉल कर देता हूँ। इट इज द -1, इट इज द 1 यहां से स्टार्ट करेगा, मींस द नेचर ऑफ ग्राफ इज जस्ट लाइक दिस, ओके, ये पाई आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा, गॉट इट। तो ये जो मेन पॉइंट थी cos इनवर्स x की, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। cos इनवर्स x के ग्राफ में जो अभी तक हमने देखा, हम लोगों ने बाइजेक्टिव फंक्शन डिसाइड किया था, उसके बाद इसका इनवर्स एग्जिस्ट किया, और इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए हमने उसकी डोमेन डिसाइड की। डोमेन के बाद हमने क्या निकाली, उसकी रेंज निकाली। रेंज निकालने में उसके ग्राफ को बनाया। ग्राफ को बनाने के बाद हमने देखा फंक्शन कैसा है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन है, उस डिक्रीजिंग फंक्शन की जो डेफिनेशन थे उसको समझा, और उसके जो मेन पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ लिस्ट कर लिए, ठीक है। अब मान लो सपोज मुझे इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कोई मुझसे पूछता है कि x इक्वल्स टू 1/√2 के करस्पॉन्डिंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x, or you can say the value of cos inverse x at x equals to 1/√2। तो अभी तक हम लोगों ने जो sin inverse x पढ़ा था उससे भी क्लियर होना चाहिए। सपोज x 1/√2 यहाँ कहीं है, तो इसके करस्पॉन्डिंग यदि ग्राफ ढंग से बनाएंगे तो हम लोग यहाँ वैल्यू आ जाएगी π/4, और 90 से नीचे भी। अदरवाइज मैं आपसे कहूँ कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे उसी सेटअप पे सॉल्व करना है कि cos इनवर्स 1/√2 इक्वल्स टू, मैं इसको सपोज करूंगा थीटा, और मुझे करस्पॉन्डिंग क्या बताना है, cos थीटा बताना है। तो यहाँ से cos थीटा कितना आएगा 1/√2, अगेन थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से π/4, ये π/4 थीटा आ गया। सपोज किसी ने मुझसे पूछा कि भाई अच्छा ये सारी वैल्यूज पूछेगा तो हमसे क्या कहेगा वो, कि प्रिंसिपल वैल्यू बताइए, ये सारी वैल्यूज कैसी हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज हैं। अभी हम लोग इनको इनलिस्टेड कर लेंगे। जैसे सपोज कहा कि भाई cos, इसको ग्राफ को देखते हुए चलते हैं हम लोग। हाँ, सपोज यहाँ पर कोई वैल्यू ले ली, जैसे -1/√2 ले लिया मैंने सपोज, तो -1/√2 के करस्पॉन्डिंग मींस x इक्वल्स टू -1/√2। अब मेरे दिमाग में ये बात आनी चाहिए, cos इनवर्स -1/√2 कोई मुझसे पूछ रहा है इक्वल्स टू थीटा, दैट्स व्हाई आई कैन से cos थीटा इक्वल्स टू व्हाट इज द cos थीटा, -1/√2। अब मुझे यदि ग्राफ दिमाग में है ना, तो मेरे दिमाग में ये बात आ जाएगी कि cos थीटा की -1/√2 जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो 90 से ऊपर आएगी। अब 90 से ऊपर यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी। सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे जाना हो तो मैं क्या करूंगा, मुझे जाना 45 पर है, तो 45 पे जाने के लिए मैं पाई प्लस π/4 कर दूंगा, मीन्स माई आंसर इज, सेकंड क्वाड्रेंट में मीन्स पाई माइनस π/4 कर दूंगा, माई आंसर इज 3π/4। और 11th में हम लोगों ने जो स्टडी की थी उसे पता होना चाहिए कि cos थीटा इक्वल्स टू -1/√2 एंड व्हाट इज द थीटा, थीटा इज द 3π/4, और यू कैन से इट इज 135 डिग्री। तो ये फाइनल इसका आंसर हमें 3π/4 ही बताना है, गॉट इट। चलिए, तो cos इनवर्स x के बेसिस पर हम लोगों ने ये क्वेश्चन देख लिया, उसकी डोमेन देख ली और रेंज देख ली, ठीक है।